हेलो बच्चा पार्टी। आज हम बात करने वाले हैं हिडन गुडविल के बारे में। हे गाइस, आई एम तुषार। तो आइए चलिए करते हैं शुरुआत अपनी आज की बातचीत की। हाँ भाई हाँ, आज हम बात करने वाले हैं हिडन गुडविल के बारे में। क्या तुम्हें याद है हमने लास्ट वीडियो के अंदर क्या कवर किया था? हाँ भैया, हमें याद है, हमने कवर किया था रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब जल्दी से बताओगे क्या था रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर? हाँ भैया बता देंगे, बड़ा आसान है रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। तो सबसे आसान लगा है अभी तक का ये टॉपिक। क्या था भैया? फ़ायदा होगा तो इधर लिख दूंगा, और अगर नुकसान होगा तो भैया मैं इधर लिख दूंगा। भाई बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सही। भैया फ़ायदा नुकसान कैसा कैसा हो सकता है? भैया फ़ायदा नुकसान ऐसा हो सकता है जैसे कि तुमने कोई टाइपराइटर रिकॉर्ड करना था, वो रिकॉर्ड नहीं करा। कोई टाइपराइटर, यानी कि मैं कहूँ तो अनरिकॉर्डेड एक एसेट कोई थी और आपको मिली, तो अब आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो उसको आप कहाँ डालोगे? इधर डालोगे। हाँ भैया पता है। भाई अगर नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा उसका लिंक वीडियो का, जाके वीडियो देख लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। अच्छा जी सर। और हाँ भैया, बुक नहीं है हमारे पास बेटे, बुक नहीं है तो टेलीग्राम ग्रुप जाके ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम पे क्या मिलेगा? टेलीग्राम पे हमें मिलेगी बुक। डीके गोयल मैं कवर करा दूंगा, डीके गोयल कर रखी है अभी मैंने वहाँ पे अपलोड आपके लिए। और उसमें इलस्ट्रेशंस जो भी होंगे वो सब उसके अंदर है पीडीएफ फॉर्म में। जी भैया हाँ, भैया हाँ। भैया आज का टॉपिक, हाँ टॉपिक आज का स्टार्ट कर लेते हैं। क्या टॉपिक है वैसे? अच्छा एक बात तो बताओ, सब्सक्राइब कर दिया कि नहीं करा? अरे नहीं करा तो कर दो जाके सब्सक्राइब। नई वीडियो का अपडेट सबसे पहले पता लगेगा। और जो बेल आइकन है ना आपका, ये ऐसा करके कुछ है बेल आइकन को दबा दो, घंटी को तोड़ डालो उसको। ठीक है? हाँ भैया तोड़ देंगे। चलो जल्दी से आज का टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं भाई। आज का टॉपिक के लिए हम क्या बात करें? आज का टॉपिक है हमारा हिडन गुडविल। हिडन गुडविल। वैसे तो मैं तुम्हें बताऊं, ये बहुत एक छोटा सा टॉपिक है मेरे भाई, पर लेकिन जितना छोटा है उतना इम्पोर्टेंट भी है। अब जल्दी से एक बात का डिस्कस करेंगे। अपने जो पुराने एग्जाम्पल्स हमने ले रखे हैं उन्हीं को आगे बढ़ाएंगे। कैसे? याद होगा राम, याद होगा श्याम, याद होगा मोहन। तीन पार्टनर थे, इनका हमने बिजनेस था आरएसएम का, फ़ोन का काम था इन लोगों का। कोई बंदा अगर आता है, कौन आ रहा था याद हो? भैया माधव आ रहा था, हमें पता है। भैया माधव आ रहा था, हमें पता है। माधव माधव क्या कह रहा था? भैया मुझे दे दो 1/4 शेयर। अच्छा एक बात बताओ, ये तो सही है, ये तो हमने ले लिया। क्या तुम्हें याद है कि आने वाला पार्टनर जो है वो दो चीज़ें लेके आया करता था? अब तुम्हारे दिमाग में वो आ रही हैं या नहीं? हाँ भैया आ रही हैं, बताओ तो जरा पहली चीज़ क्या है? भैया पहली चीज़ तो वो लेके आया करता था कैपिटल। और भैया दूसरी चीज़ वो लाया करता था प्रीमियम। किस चीज़ का प्रीमियम लाता था भाई? फॉर गुडविल, गुडविल के लिए लाता था प्रीमियम। यानी कि जो भी गुडविल इन लोगों ने कमाई होगी, किन लोगों ने? इन इन आरएसएम ने, रामश्याम मोहन ने, जो 3 साल 4 साल धंधा करते हुए इन्होंने जो इज्जत जिसको तुम बोलते हो और हम जिसको बोलते हैं फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, उसके लिए जो भी गुडविल इसने कमाई है उसके लिए ये लेके आएगा आने वाला पार्टनर प्रीमियम। अच्छा जी। अच्छा अब एक बात बताओ, जैसे मैं तुमसे कहूँ कि भाई वैल्यू जो बताई है इन लोगों ने अपनी कैलकुलेट करके गुडविल की, वो बताई है 4 लाख रुपए। कितनी भैया? 4 लाख। मैं तुमसे कहता हूँ जरा जल्दी बता दो कितना प्रीमियम लाएगा? भैया बड़ा आसान है, 4 लाख गुना 4, 1/4 और आ गया 1 लाख। 1 लाख है भैया प्रीमियम फॉर गुडविल। भैया मैंने सबसे पहले आंसर बता दिया, भैया मैं जीत गया। हाँ बेटे जीत गया। पर एक बात तो बताओ, अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं तुम्हें ये नहीं दे रहा, ये नहीं दे रहा मतलब मैं तुम्हें ये वाली चीज़, ओ माय गॉड, अब बताओ जरा कितना प्रीमियम होगा? अब मैं तुमसे जो कह रहा हूँ वो सुनो। मैं तुमसे कह रहा हूँ जो गुडविल की जो भाई वैल्यू है वो पता ही नहीं कितनी है। अब मुझे बता दो प्रीमियम कितना होगा? क्या चीज़ भैया? अरे बेटे माधव आ रहा है, हाँ भैया आ रहा है। प्रीमियम लाएगा भैया लाएगा, जरा बता दें अब मुझे प्रीमियम कितना लाएगा। ये वाला केस तो कंप्लीट हो गया। अब मैं इस केस की बात कर रहा हूँ, दिस वन करंटली डिस्कसिंग अबाउट दिस। मैं लिख देता हूँ लो तुम्हारे लिए, सेकंड केस है ये, फर्स्ट केस है। तो सेकंड केस में जरा बताओ प्रीमियम कितना रहेगा? भैया यार ये कैसा सवाल है? गुडविल तो आपने बताई नहीं तो उसका प्रीमियम कैसे निकाल ले? तो मैं यही तो कह रहा हूँ, अगर गुडविल बेटे नहीं दी रखी उसने तो हम प्रीमियम को कैलकुलेट नहीं कर सकते।
ऐसा ही है ना अभी तक? हाँ भैया ऐसा ही है। लेकिन अगर मैं तुम्हें आज एक तरीका बताऊं, भैया तरीका, हाँ बेटे तरीका, कैसा तरीका भैया? बेटे तरीका ऐसा कि वो तुम्हें गुडविल भी नहीं देगा, वो तुम्हें गुडविल भी नहीं देगा, लेकिन जो प्रीमियम होगा ना, किसका प्रीमियम? गुडविल का, वो तुम निकाल लोगे। अरे वाह, ये तो बड़े मज़ेदार बात है। तो हमें एक शक्ति मिल गई, एक तरीके से देखा जाए तो शक्ति मिल गई, पावर दे दिया आपने हमें। किस चीज़ की? अरे बेटे पावर मैंने नहीं दी है, ये तो पावर है पहले से। कैसे करोगे भैया बताओ जल्दी से, कैसे करेंगे? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं छोटी सी एक बात लिख देता हूँ, हमने भी नहीं लिखी क्या? नहीं लिखी। हाँ, कैपिटल जो वो ला रहा है, वो ला रहा है 4 लाख रुपए। कितने भैया? 4 लाख रुपए लेके आ रहा है, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है जी भैया, गिवन है। ठीक है ठीक 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 ठीक। अब जरा मुझे बताओ, अगर 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 1/4 शेयर यानी 1/4 शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए 4 लाख की गुडविल लानी होगी, तो 1 यानी कि 100% शेयर के लिए अगर मैं तुमसे कहूँ, कितने के लिए? 100%, 1 शेयर के लिए कितनी लानी पड़ेगी? भैया बड़ा आसान है, यूनिटरी मेथड है, लगा देंगे, उल्टा कर देंगे, ये रेसिप्रोकल होकर इधर आ जाएगा। तो यानी कि टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 16 लाख। मैंने कहा 16 लाख होनी चाहिए, तुमने कहा भैया 16 लाख होनी चाहिए। अच्छा जी, 16 लाख हम कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लो भाई, तमीज से हम लिख देते हैं से इसको, कितनी होनी चाहिए? मैं लिखता हूँ इतनी होनी चाहिए। लेकिन 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 अब जरा सुनना, सवाल में थोड़ा सा पेचीदापन है। क्या भाई? इन तीनों की कैपिटल, किन तीनों की? राम की, श्याम की, मोहन की। राम की, श्याम की, मोहन की। क्वेश्चन ने दी हैं कैपिटल्स, कैसी कैसी? इसकी ले रखी है 1 लाख रुपए, इसकी ले रखी है 3 लाख रुपए, और इसकी ले रखी है 2 लाख रुपए। ठीक है? हाँ जी भैया ठीक है। अब जरा मुझे बताओ इन तीनों की टोटल कैपिटल कितनी आ गई? 3, 4, 5 और 6 भैया, 6 लाख टोटल कैपिटल इनकी आ गई है। अच्छा, और एक नया पार्टनर भी तो था माधव, उसकी भी तो ऐड करो, माधव की भी तो ऐड करोगे भैया। कितनी? 4 लाख। तो फर्म के अंदर अभी कितनी टोटल कैपिटल अवेलेबल है? भैया 10 लाख कैपिटल जो है टोटल फर्म के पास अवेलेबल है। बेटे कितनी है? भैया 10 लाख है। कितनी है भैया? भैया 10 लाख है। भैया दोनों ना एक साथ नहीं दिख रहे हमें, ना दोनों एक साथ दिखाओ और मजा आएगा काम करने में। तो ले देख, छोटी सी बात कर दी बच्चे ने आज तो यार। क्या भैया यार, इधर देखो, ये जो 10 लाख है, ये जो 10 लाख है इसकी बात कर रहा हूँ मेरे भाई, और इतनी तो है। और इसको, इसके पास आओ, इसके पास जरा करना कंपेयर, जरा करना कंपेयर। भैया कंपेयर अगर मैं करूं, अगर मैं इसको कंपेयर करूं, मेरी कैपिटल कितनी है? ये वाली तो क्या है, जो है अभी फिलहाल अवेलेबल प्रेजेंट में, और ये कहता है जितनी होनी चाहिए। ये मतलब इंग्लिश में लिखूँ तो शुड बी, और मैं इसको कहूँ तो प्रेजेंट में व्हाट इट इज़। ठीक है, तो मैंने कंपेयर करी और मुझे पता चला कि 10 लाख की है और होनी कितनी चाहिए थी? 6 लाख की, 16 लाख की। तो जो ये 6 लाख ऊपर आ रहे हैं, ये 6 लाख जो बढ़े हुए आ रहे हैं, ये किस बात के हैं भाई? ये जो बढ़े हुए आ रहे हैं, मैं कहता हूँ यही तो गुडविल है सर। मैं कह रहा हूँ यही तो गुडविल है सर। भैया इतना सही? हाँ बेटे ये हिड गुडविल है, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं बताया तो हमने लिखा इसको हिडन गुडविल। भैया हिडन गुडविल निकाल दी हमने तो। हाँ भाई भाई हाँ, हिडन गुडविल तुमने निकाल दी। कितनी आई भैया? 6 लाख आई। कैसे आई भैया? जितनी होनी चाहिए, यानी कि ये वाली। कंपेयर करेंगे हम इसे किसके साथ? जितनी प्रेजेंट में है उसके साथ, जितनी प्रेजेंट में है उसके साथ कंपेयर करेंगे और हम बता देंगे कितनी, कितना होता है। अब इसके बाद तुम्हारा काम ना सारा आसान हो गया। अब पता है ये क्वेश्चन अब इतना करने के बाद हो गया नॉर्मल वाला क्वेश्चन। कैसे वाला? जैसा हमारा पहला केस था, जैसा हमारा ये वाला केस था, ये वाला। बस क्या गुडविल की वैल्यू दे दी, अब गुडविल की वैल्यू से हम निकाल देंगे उसका शेयर, जैसे हमने यहाँ पे निकाला था। तो बताओ जरा, सेकंड केस में तुम क्या कहोगे प्रीमियम के लिए? भैया प्रीमियम हम इसका ऐसे निकाल लेंगे। कैसे निकालेगा भाई बता? भैया इसमें प्रीमियम जरा बताओ कितनी थी? भैया 6 लाख थी। और आने वाला पार्टनर कितने के लिए है? भैया 1/4 के लिए है। अरे ये रहा ना 1/4 भाई, ये रहा, भूल मत, मत भूल। कितने के लिए? 1/4 के लिए। तो बताओ 1.5 लाख रुपए आ गई कि नहीं आ गई प्रीमियम फॉर गुडविल? वाह भैया वाह, मजा आ गया बिल्कुल, हमें आ गया है मजा।
हमें पढ़ने में आ गया है मजा। और आज हमने एक बात और सीख ली, क्या? कि गुडविल ना दे क्वेश्चन, हम दिखा देंगे उसे ठेंगा और कहेंगे मत दे प्रीमियम, तो हम फिर भी कैलकुलेट कर ही लेंगे। यानी कि आप बन गए हैं आत्मनिर्भर। मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं साहब आत्मनिर्भर बन जाओ, और तुम बन गए हो आत्मनिर्भर। ठीक है क्या जी? हाँ भैया ठीक है, हमें समझ में आ गई आपकी बात। अच्छा जरा एक बात सुनो यार, तुम्हें समझ में तो आ गई है, एक बात और सुनो। मैं कहता हूँ क्वेश्चन ने आपके साथ एक झोल झमेला और कर दिया। एक झोल झमेला कैसा? अब कैसा झोल झमेला सुनो। क्वेश्चन ने आपको दी है बैलेंस शीट। क्वेश्चन ने आपको क्या दी भैया? क्वेश्चन ने दी है बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट में क्वेश्चन ने क्या दिया है? यहाँ पे बताया है फर्म के पास कार है, फर्म के पास प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, फर्म के पास डेटर्स हैं, बी आर कैश, पता नहीं भाई क्या क्या, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। समझ में आ रही? जी भैया बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे कैपिटल्स भी हैं, इसी तरीके से यहाँ पे कैपिटल्स भी हैं। मैं कहता हूँ रमेश, रामू और मैं कहता हूँ नरेश। ठीक है, मैं 3 पार्टनर ले लिए ये, और मैं कहता हूँ इसकी 2 लाख है कैपिटल, इसकी 4 लाख है कैपिटल, इसकी 8 लाख है कैपिटल। इस तरीके से ये कैपिटल दे रखी हैं। और इसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि जी आर क्वेश्चन ने दे दिया, क्वेश्चन ने दे दिया डब्ल्यू सी आर, और क्वेश्चन ने दे दिया आई एफ आर। टेक्निकली मैं कहना क्या चाहता हूँ वो ये है कि ना क्वेश्चन ने आपको इस तरीके के बचे हुए ये प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स बोल दो या रिजर्व्स बोल दो, ये रिजर्व्स दे दिया आपको, नॉट प्रॉफिट। दिस कैन बी अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। खैर छोड़ो सबको, उसमें नहीं घुसते भी ज़्यादा। अभी जरा सुन लो मेरी बात भाई, कि क्वेश्चन ने इस तरीके से आपको क्या दे दिए? रिजर्व्स दे दिए काफ़ी सारे। अब क्या करोगे भैया? इन रिजर्व्स पे अगर कोई क्लेम होगा, अगर क्लेम होगा तो उसके एडजस्टमेंट के बाद हम क्या करेंगे? इनको बांट देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स को। हाँ भैया समझ गए, यही तो होता था। अब जरा सुनो, अब जो हमने जैसे हमारे वाले क्वेश्चन के अंदर हमने जो ये निकाली थी, ये 1 लाख 2 लाख 3 लाख 3 लाख 2 लाख, ये जो क्वेश्चन दे रखी थी, ये तो वो चीज़ थी जो क्या था, ये वो चीज़ थी जो क्वेश्चन ने खुद दे रखी थी। तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, 6 लाख लगा दिया और 4 लाख ये लिख दिया जो नया पार्टनर था। लेकिन यहाँ वाले क्वेश्चन में ना बस थोड़ी सी एक बात क्या बढ़ गई कि ना अब हम इन वाली पे तो काम कर नहीं सकते, क्योंकि ये क्या है? ये है ओपनिंग बैलेंसेस। क्या है भाई? भैया ये हैं ओपनिंग बैलेंसेस, इसलिए हम इन पे नहीं कर सकते काम। बिल्कुल, ये ओपनिंग बैलेंस है, इसीलिए हम इनके ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं कर सकते। इनको हमें करना पड़ेगा एडजस्ट। एडजस्ट का मतलब, एडजस्ट का मतलब है बेटे, इसके अंदर हमें निकालनी पड़ेंगी, मतलब लगानी पड़ेंगी ये जितनी भी एडजस्टमेंट होंगी। जनरल रिजर्व हो गया, डब्ल्यू सी आर हो गया, आई एफ आर हो गया, कोई और भी एडजस्टमेंट आती है तो हमें सबको एडजस्टमेंट को करना पड़ेगा। और फिर हम करेंगे क्या? कैपिटल निकाल लेंगे। कैसे? वही अपना पुराना काम। क्या पुराना काम भैया? पुराना काम बड़ा आसान है, वही कैपिटल अकाउंट बनाओ, इन तीनों का कुछ ना कुछ बैलेंस आ जाएगा। कौन कौन था? रमेश था, रामू था और नरेश था। इसी तरीके से इधर, ठीक है ना जी? इस तरीके से मैं भी ज़्यादा नहीं बना रहा, अभी आप लोग खुद ही बना लेंगे इस चीज़ को, मुझे पता है। यहाँ हम लिख देंगे बैलेंस बी डी, जो जो इनका बैलेंस आया, मतलब ओपनिंग बैलेंस की बात हो रही है। यहाँ पे कोई डब्ल्यू सी आर था, आई एफ आर था, कोई जी आर था, या और भी किसी तरीके का रिजर्व, कोई पी एंड एल वगैरह पड़ा होगा तो हम उसे यहाँ पे डाल लेंगे। ठीक है? हाँ भैया हाँ। अच्छा, और कोई चीज़ घटने की होगी तो उसे घटा देंगे, जैसे ड्राइंग या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यहाँ पे मतलब टेक्निकली एडजस्टमेंट हो जाएंगी, उसके बाद की बात है। एडजस्टमेंट हम कर देंगे सारी की सारी, घटाने के बाद कुछ कुछ बैलेंस आ जाएंगे। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये 2 बैलेंस शीट जो निकल के आएगा ना भाई इधर, ये वाला कुछ तो आएगा ना, ऐड लेस करने के बाद इन दो, इसके साथ काम करने के बाद कुछ तो बैलेंस आएगा। तो वो ही बैलेंस हमारा वो वाला बैलेंस होगा जिसको हम करेंगे कंपेयर। ठीक है? अच्छा, इसमें ना मैंने एक गड़बड़ कर दी, क्या तुमने किसी ने ध्यान नहीं दिया? इसमें मैंने 4 अकाउंट खोलने थे, क्योंकि नालायको 4 अकाउंट क्यों खोलेंगे? अरे एक नया पार्टनर भी तो आ रहा है, एक नया पार्टनर भी तो आएगा। अभी तक हमने एडमिशन की बात ही कहाँ करी। लिख लेते हैं कोई नया पार्टनर, फॉर एग्जांपल क्या लिखे हैं नाम? सोहन। सोहन कोई पार्टनर था, 1/3 के लिए आ रहा था, हमने ये लिख लिया। तो ये जो सोहन है इसका भी तो अकाउंट खोलना पड़ेगा, तो हम यहाँ लिखेंगे सोहन, और हम यहाँ पे भी लिखेंगे सोहन। ठीक है ना जी भैया? यहाँ पे लिख देंगे ना हम सोहन, हम यहाँ लिख देंगे सोहन।
इसकी मैं लिख लूँ 50,000, इसकी लिख लेता हूँ 75,000, इसकी लिख लेता हूँ 1 लाख, इसकी लिख लेता हूँ 3 लाख। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हो जाएगा क्वेश्चन कैसे, देख लो 50 और 75 हो गए, 1 25, 2 25 और 3 लाख, 5,25,000 आ गया इधर का टोटल। ठीक है जी साहब। और अगर मैं 1/3 कर लेता हूँ कितने के रुपए के लिए, 3 लाख के लिए ना, 3 लाख था हाँ, तो इसका आ जाएगा 9 लाख। अब मैं जब इन दोनों को करूंगा कंपेयर तो मुझे पता चल जाएगा बढ़ी हुई वैल्यू किस नाम की है। 9 में से 5 गए 4, 25, 3 75 आ गया शायद, हाँ यही बैठी अमाउंट, 3,75,000 आ गया। तो ये अमाउंट क्या है, वैल्यू ऑफ गुडविल, इसका हम कर देंगे 1/3, तो प्रीमियम आ जाएगा निकल के। आई होप तुम लोगों को मेरी बात क्लियर हो गई होगी। और अगर तुम लोगों को आ गया है कंसेप्ट समझ, अगर तुम लोगों को कंसेप्ट समझ में आ गया है तो वीडियो को कर देना बिल्कुल बिल्कुल लाइक जी। हाँ जी। अच्छा जरा एक बार बताओ, जूम आउट करके तुम्हें दिखा दूं क्या मैं? हाँ भैया बिल्कुल दिखा दो, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। कैसे, देखो कैसे, जरा देखो कैसे, हमने क्या क्या पढ़ी थी चीज़ें, हम उसके बारे में देख लेते हैं एक बार। काफ़ी छोटा नहीं करेंगे इसको, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, दिख जाएंगे तुम्हें चीज़ें। हाँ भाई देख लो, इसके अंदर यही था, ये तो हमने रिवैल्यूएशन का पढ़ा था पहले। इसके अंदर हमारे हमारे 3 पार्टनर थे आरएसएम, उनकी कैपिटल जो ये थी दे रखी थी क्वेश्चन ने। अगर क्वेश्चन नहीं देता तो हमें कैपिटल अकाउंट बना के खुद निकालनी पड़ेगी, जो कि हमने यहाँ पे ये वाला सीखा। ये वाली बात नहीं एक ऐड करी अपनी बातचीत में। ठीक है जी साहब। और बस बस इतना ही था, कंपेयर करना है मेन काम। और क्वेश्चन ने अगर दे रखा है तो बहुत अच्छे, और नहीं दे रखा है तो हम अपने आप निकाल लेंगे ऐसे करके काम। आई होप तुम लोगों को मेरी बातें हो गई हैं क्लियर। जाके कर लो मेरे को भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो, वहाँ पे मिलेगा आपको अपडेट्स आने वाली वीडियो का। और अगर कोई भी बात होगी तो आपको वहीं पे मिल जाएंगी उनकी नोटिफिकेशंस एंड ऑल दैट सब चीज़ें। और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे कलीग्स, तुम्हारे साथ के जितने भी तुम्हारे बैचमेट्स हैं वो सब चीज़ों को पढ़ सकें। और उससे क्या होगा, उनका भी भला होगा थोड़ा भाई। ठीक है, अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटी को तोड़ के रख देना घंटी दबा देना मेरे भाई, क्योंकि नई वीडियो का अपडेट मिलेगा आपको सबसे पहले। अपडेट मिलेगा आपको सबसे पहले नई वीडियो का। घंटी घंटी जो है वो जरूर दबा देना सर, वट एवर इट इज। अच्छा जी चलो ठीक है, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, ध्यान रखें अपना, और घर में रहें मेरे बेटे बिल्कुल।